नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप का एक भाई था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु यह जानकर क्रोधित हो गया कि उसके भाई को मार दिया गया है और उसने विष्णु को मारने का संकल्प लिया। लेकिन यह तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह स्वयं शक्तिशाली और अजेय नहीं बन जाते। इसलिए हिरण्यकश्यपु कठिन ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और वरदान देने की पेशकश की। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं अजेय होना चाहता हूँ। कृपया मुझे वरदान दें कि मैं रात या दिन में मारा न जा सकूं, मैं मनुष्य या जानवर द्वारा मारा न जा सकूं और मैं आकाश, पानी या पृथ्वी में मारा न जा सकूं। ब्रह्मा ने वांछित वरदान प्रदान किया और हिरण्यकश्यपु खुश थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सभी संभावित स्थितियों का ध्यान रखा है और चूंकि वह इतना शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। कोई संदेह नहीं है कि हिरण्यकश्यपु ने विष्णु को मारने का संकल्प लिया था। लेकिन अजीब बात है कि प्रहलाद विष्णु के प्रति समर्पित हो गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मनाने की कोशिश की। यह काम नहीं आया। उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। वह भी काम नहीं आया क्योंकि हर बार विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। इस बीच देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया था। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें यज्ञों में अपने हिस्से से भी वंचित कर दिया था। हताशा में वे गए और विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने उनसे वादा किया कि वह एक समाधान निकाल लेंगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। उसने पूछा, हर बार जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम कैसे बच निकले? क्योंकि विष्णु ने मुझे बचा लिया, प्रहलाद ने जवाब दिया। विष्णु सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने जवाब दिया, हर जगह आपका क्या मतलब है? उन्होंने महल के अंदर एक स्फटिक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या विष्णु भी इस स्तंभ के अंदर हैं? हाँ, प्रहलाद ने जवाब दिया। तब तो बहुत अच्छा। मैं स्तंभ को लात मारने जा रहा हूं, हिरण्यकश्यपु ने कहा। हिरण्यकश्यपु ने जब स्तंभ को लात मारी तो वह दो हिस्सों में टूट गया और स्तंभ के अंदर से विष्णु नरसिम्हा, आधे आदमी और आधे शेर के रूप में उभरे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और राक्षस को उनकी जांघों पर रख दिया और अपने पंजों से उसने राक्षस की छाती को फाड़ दिया और उसे मार डाला। ब्रह्मा का वरदान यह था कि हिरण्यकश्यपु को मनुष्य या जानवर द्वारा नहीं मारा जाएगा। यह आधा आदमी और आधा जानवर था। वरदान ने कहा था कि असुर को आकाश, जल या पृथ्वी में नहीं मारा जाएगा। लेकिन हिरण्यकश्यपु विष्णु की जांघों पर मारे गए थे, जो आकाश, जल या पृथ्वी नहीं थे। और अंत में वरदान ने वादा किया था कि हिरण्यकश्यपु को रात या दिन में नहीं मारा जाएगा। चूंकि यह घटना शाम को हुई थी, इसलिए यह रात या दिन नहीं था। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद देवताओं को उनके सही स्थानों पर बहाल कर दिया गया। विष्णु ने प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।